बाबाए कौम महात्मा गांधी की जयंती पर नई दिल्ली में मुनक़िदा स्वच्छ भारत दिवस 2022 प्रोग्राम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को दिए अवार्ड। सदर ने कहा, गांधी जी के ज़रिए किए गए कामों से लोगों ने ली है तहरीक, स्वच्छ भारत मिशन साबित हुआ है नेमत। ममनून कौम बाबू को पेश कर रही है सलाम अक़ीदत। सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म समेत दिगर मुअज़्ज़िज़ीन ने राजघाट जाकर बापू को पेश किए गुलहाए अक़ीदत। मुल्क साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर कर रहा है याद। पार्लियामेंट में भी मुअज़्ज़िज़ीन ने नज़र किए गुलहाए अक़ीदत। मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 और प्लाग रन का किया इफ्तिताह। कहा, मुल्क में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से स्वच्छता और फिटनेस के तई बढ़ी बेदारी। आज मुल्क के नौजवान फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 के साथ प्लाग रन में भी ले रहे हैं हिस्सा। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ से 174 लोगों की मौत, 180 से ज़्यादा अफराद जख्मी। फुटबॉल क्लब अरीमा और पेरसेबिया सुरबाया के दरमियान खेल के दौरान हुई थी हाथापाई। आंसू गैस के गोले दागने के बाद दम घुटने के मामलात आए सामने। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में। भारतीय टीम सीरीज में नाकाबिले शिकस्त सबकत हासिल करने के इरादे से उतरेगी मैदान में। मेहमान टीम के मैच में होगी करो या मरो की सूरत हाल। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। बाबाए कौम महात्मा गांधी की जयंती पर नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2022 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को इनामात से नवाजा, जिसमें तेलंगाना को बड़ी रियासतों के ज़ुमरे में स्वच्छ सर्वेक्षण देही 2022 के अवार्ड से सरफराज किया गया। वहीं दूसरी जानिब हरियाणा बड़ी रियासतों में दूसरे मकाम पर रहा है। इस मौके पर जल शक्ति के वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत और देही तरक्यात और पंचायती राज के वज़ीर गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में फंक्शनलिटी असेसमेंट माली साल 2021-22 पर रिपोर्ट भी जारी की गई। रिपोर्ट पर काम कर रहे नल कनेक्शनों की तादाद, सप्लाई के पानी का बाकायदा और मुकर्ररा मेयार का अंदाज़ा लगाने के लिए महकमे के ज़रिए किए गए तीसरे फरीक के सर्वेक्षण पर मबनी है। प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया को जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर के ज़रिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से रिपोर्ट भी पेश की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन देही इलाकों के लिए एक नेमत साबित हुआ है। 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत से सब तक अभी तक ये 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है
और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी जो आदत को वो बदल दिया है। एक खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व ही प्राप्त कर लिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्ष के दौरान जल जीवन मिशन से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा कई बीमारियों में भी कमी आई है। जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति होती थी, जो पिछले 3 वर्षों की अवधि पर बढ़कर करीब 10 करोड़ 27 लाख तक पहुंच गया है। खुले में शौच से मुक्त के साथ साथ नल के पानी की सुविधा से हाल के वर्षों में जल जनित बीमारियों में कमी आई है। और जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ऊपर रखा है। उन्होंने स्वदेशी और खुद इन्हिसारी को जो अहमियत दी है उसे ज़मीनी सतह पर उतारने का काम वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है। गांधी जी ने अपने जीवन में स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ऊपर ऐसी प्राथमिकता दी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अपने जीवन में उन्होंने जो स्वदेशी को महत्ता दी, आत्मनिर्भरता को जो महत्ता प्रदान की, प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार है और सभी को विवेकपूर्ण रूप से उसका उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के साथ में उनका उपभोग करना चाहिए, ये जो सीख महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में व्यक्तित्व और कृतित्व से दी, उसको यदि धरातल पर उतारने का किसी या उस सपने को साकार करने का भी काम किसी भारत में अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस मौके पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि गांधी जी का ख्वाब स्वराज इंडिया था, जिसे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। हाँ, स्वराज का, और स्वराज के सपना में गांव का सपना था। मोदी जी ने गांधी जी के उन सपनों को जमीन पर उतारने का काम किया है। गांधी जी आजादी के बाद लोगों ने उनके राजनीतिक फायदे तो लिए, लेकिन गांधी की आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारने का अगर कोई काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। वहीं दूसरी जानिब इससे कबल कल हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्वच्छ सर्वे 2022 के लिए अवार्ड का ऐलान किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 अवार्ड याफ्तगान को अवार्ड से नवाजा। बकिया अवार्ड याफ्तगान को मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी, वजीर ममलिकत कौशल किशोर और वजारत सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ने भी इस अवार्ड से नवाजा। साल 2022 के सर्वे में मुसलसल छठी बार इंदौर शहर ने अपना पहला मकाम बरकरार रखा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सम्मान ग्रहण कर रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर एवं श्री शंकर लालवानी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी टीम के साथ। इंदौर शहर ने सालाना स्वच्छ सर्वे 2022 में लगातार छठी मर्तबा अपना ताज बरकरार रखा है। दूसरा मकाम सूरत शहर ने लिया और तीसरा मकाम नवी मुंबई शहर ने लिया। एक लाख से कम आबादी वाले अवार्ड की फहरिस्त में पहले नंबर पर महाराष्ट्र के पंचगनी, दूसरे नंबर पर पाटन और तीसरा अवार्ड कराड़ शहर को मिला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 फातहीन को अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर मुमलिकत भी मौजूद थे। इंदौर शहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार छठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसीलिए उनमें उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। बड़े राज्यों के श्रेणी में मध्य प्रदेश तथा छोटे राज्यों के श्रेणी में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। द्रौपदी शहर ने सफाई मित्र तहफ़्फ़ुज़ 2022 में बेहतरीन शहर का खिताब हासिल किया। हरिद्वार ने सफाई घाट में बेहतरीन शहर, देवलाली ने सबसे ज्यादा साफ छावनी और कर्नाटक के शिमोगा शहर को फास्ट मूवर सिटी का ताज मिला।
मरकजी वजीर ने साल 2026 तक मुल्क के तमाम शहरों को कचरे से पाक बनाने के अपने हदफ को दोहराया। 7 साल स्वच्छता के पहले फेज और 1 साल दूसरे फेज में, और SBM 2.0 has been launched with the objective of making all our cities garbage free by 2026. नोएडा को 10 लाख तक की आबादी के साथ मुल्क में 5वां नंबर मिला है। अगरचे नोएडा एक रैंक नीचे आया है, उसने टॉप 5 में अपना मकाम बरकरार रखा है। नोएडा को बेहतरीन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी सिटी का अवार्ड भी मिला है। नोएडा ने जो पिछले लगभग 4 साल में यात्रा की है उसको अपने संसाधनों से और सस्टेन किया है, तो इसी वजह से इस बार नोएडा को मोस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड मिला है। साल 2022 का सर्वे 6000 के बजाय 7500 नंबरों का था। इसमें आवाम की राय, खुले में रफ़े हाजत, घर घर कचरा कनेक्शन, ब्यूटिफिकेशन जैसे अहम निकात शामिल थे। इनके अलावा जिद्दत और दस्तावेजात की बुनियाद पर भी नंबरात दिए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में एक बार फिर इंदौर शहर ने अपने पहले पायदान को बरकरार रखा है। इंदौर ने लगातार 6ठी बार इस मुकाम को हासिल किया है और देश के बाकी शहरों के सामने मिसाल पेश किया है। और सबसे अहम है कि शहरी विकास मंत्रालय ने भी साल 2026 तक देश के सभी शहरों को गार्बेज फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। कैमरामैन राकेश के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। और गांधी जयंती आज पूरे मुल्क में बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के यौम पैदाइश को गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। पूरा मुल्क इसे कौमी त्यौहार के तौर पर मनाता है। गांधी जयंती के दिन बापू को याद करने के लिए मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। और आज न सिर्फ गांधी जी बल्कि मुल्क की एक और अजीम शख्सियत मादरे हिंद लाल बहादुर शास्त्री जी का भी यौम पैदाइश है। मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी और सादगी की मिसाल थे। उन्होंने मुल्क की क़यादत नहायत ही मुस्तैदी से की। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर गुलाए अकीदत नज़र किए। अदम तशद्दुद के पुजारी महात्मा गांधी जी की समाधि पर कल मजहबी दुआया तकरीब का इनेकाद हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मौजूद रहीं। वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार पंच देवताओं पुंडरीकाक्षः देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम्। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ओम नमो वज्रायाणं नमो लोय सदा वसंतं हृदयामि। और बाबा कौम महात्मा गांधी की 153वीं यौम पैदाइश पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। बाबा कौम महात्मा गांधी जी के 153वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया।
साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर शास्त्री जी को खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने विजय घाट पर शास्त्री जी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पर खिराज अक़ीदत पेश किया। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा क़ौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने पोरबंदर में गांधी जी को खिराज अक़ीदत पेश किया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें देहरादून में खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबा क़ौम महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में बापू को खिराज अक़ीदत पेश किया। और जम्मू कश्मीर से खबर है, जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले में इमाम साहब इलाके के बसकोचिन गांव में सलामती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम इलाके में मुश्तबा मकामात पर तलाशी मुहिम चला रही थी। इसी दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी दस्तों पर हमला कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया है। सिक्योरिटी दस्तों के जरिए पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। फिटनेस को फ़रोग़ देने के मकसद से फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आगाज़ इतवार को दारुल हुकूमत दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम प्लॉग रन के साथ किया गया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सैकड़ों नौजवानों के साथ मरकज़ी वज़ीर खेल और मरकज़ी वज़ीर क़ानून ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने फिट इंडिया फ्रीडम प्लॉग को झंडी दिखाकर रवाना किया। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। दारुल हुकूमत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आगाज़ फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ किया गया। इस मौके पर वज़ीर खेल के अलावा मरकज़ी वज़ीर क़ानून और इंसाफ किरण रिजिजू ने सैकड़ों नौजवानों के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिर्फ एक सेहतमंद भारत ही एक मजबूत, खुद इन्हिसार और नया भारत हो सकता है। उन्होंने सब पर जोर दिया कि वो आगे आएं और इसे एक अवामी तहरीक बनाने के साथ साथ फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़ के मंत्र को अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और फिटनेस ये दोनों पे जो जागरूकता खड़ी की है, उसके कारण आज देश का युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 में तो भाग ले ही रहा है, फिट इंडिया प्लॉग रन में भी भाग ले रहा है।
स्वच्छता को भी बढ़ा रहे हैं ताकि जागरूकता और बढ़े, और दौड़ के साथ साथ फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इसको भी कर रहे हैं। प्रोग्राम में मौजूद मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि प्लॉग रन में इतनी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे नौजवानों का जोश हमारे मुल्क को स्वच्छ और सेहतमंद बनाने में काफ़ी मदद करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जब फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था, उसके बाद अलग अलग तरीके से फिट इंडिया को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। फिट इंडिया वॉकाथॉन, फिट इंडिया साइकिलिंग और फिट इंडिया प्लॉगिंग रन, इस तरह से कई कार्यक्रम किया जाता है। प्लॉगिंग रन का सबसे ख़ास बात यह है कि आप कचरा उठाते उठाते आप अपना फिटनेस का भी काम कर रहे हैं। दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवानों का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम सबके लिए मशाले राह हैं कि हमें फिटनेस के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। फिट के साथ साथ कैसे क्लीन करें, एक्सरसाइज करते करते कैसे हमें कूड़ा उठाना। आज एक नई चीज़ मतलब मैंने देखा कि हम एक्सरसाइज करते करते भी हम कैसे कचरा उठा सकते हैं। वो चीज़ देख के थोड़ा बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। फिटनेस को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाने के विजन के साथ वज़ीर आज़म ने फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किया था। तहरीक का मकसद मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाना और जिस्मानी तौर पर ज़्यादा फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। इंडोनेशिया के मशरक़ी जावा सूबे में पुलिस सरबराह ने इतवार को कहा है कि फुटबॉल मैच के दौरान हजूम में भगदड़ की वजह से 127 अफराद हलाक और 180 ज़ख्मी हो गए हैं। मौसूला इत्तला के मुताबिक हारने वाली टीम के हामियों ने पिच पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से तैनात पुलिस एहलकारों ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके नतीजे में हजूम में भगदड़ मच गई और दम घुटने के वाक़यात पेश आए हैं। शदीद इक़्तिसादी बहरान से श्रीलंका को अपनी जद में ले रहा है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में श्रीलंका के मुताबिक के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने कहा है कि हाई सिक्योरिटी जोन को मनसूख करने का हुक्म जारी कर दिया है। यह हुक्मनामा सबसे पहले सितंबर में जारी किया गया था, जिसमें कोलंबो के मुतादिद वाक़यात को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया गया था। काबिल ज़िक्र है कि यह फैसला मुल्क में अपोजिशन के बढ़ते हुए दबाव के बाद किया गया है। श्रीलंका के सदर की जानिब से 23 सितंबर को जारी किए गए गज़ट नोटिस के मुताबिक पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोलंबो में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोलंबो में मजिस्ट्रेट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और सदारती सेक्रेटेरिएट ऐवान सदर के अतराफ़ के इलाकों को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया गया था। इसके अलावा जोन में अवामी इज्तिमात और एहतजाज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। और अब खेल की खबरें। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीन T20 मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के ब्रिस्पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। भारतीय टीम ये मैच जीतकर सीरीज़ में नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। साथ ही 1-0 से पीछे रहने वाली मेहमान टीम के लिए इस मैच में करो या मरो की सूरत हाल होगी। सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वो मैच जीतकर सीरीज़ अपने नाम कर ले। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा फ़िलहाल इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।